नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 18 अगस्त 2021, दिन बुधवार, और आज हम 17 और 18 अगस्त छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्लास्टिक फ्री अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, चित्रसेन साहू। चित्रसेन साहू रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्लास्टिक फ्री अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। छत्तीसगढ़ शासन और मोर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा प्लास्टिक फ्री अभियान के लिए उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा चित्रसेन को राज्य में ब्लेड रनर हाफ ह्यूमन रोबो के नाम से भी जाना जाता है। वे अंबिकापुर के रहने वाले हैं। उनका सपना और लक्ष्य है 7 महाद्वीप के 7 शिखर फतह करना, और इसीलिए अब वह यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को फतह करने जा रहे हैं। बता दें कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। यह पर्वत शिखर यूरोप महाद्वीप के रूस में स्थित है। वे इसे फतह कर मिशन इंक्लूजन और प्लास्टिक फ्री का संदेश देंगे। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालय व नगर निगमों में महिलाओं के लिए एक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इन उद्यानों का नाम किनके नाम पर होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मिनी माता। बता दें कि 75वें 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के घोषणानुसार छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों व नगर निगमों में महिलाओं के लिए एक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इन उद्यानों का नाम मिनी माता के नाम पर होगा। अब हम इसके साथ मिनी माता के बारे में भी जान लेते हैं। मिनी माता समाज सेवी व छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला सांसद हैं। उनका जन्म असम के नुआ गांव जिले के ग्राम जमुनामुख में हुआ था। उनका मूल नाम मीनाक्षी है। उन्होंने 1952 में रिक्त संसदीय क्षेत्र सारंगगढ़ के उपचुनाव में विजयी होकर छत्तीसगढ़ क्षेत्र की प्रथम महिला सांसद बनी थी। उन्होंने 1952 से 1972 तक लोकसभा में सारंगगढ़, जांजगीर चांपा तथा महासमुंद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 11 अगस्त 1972 को भोपाल से दिल्ली जाते हुए पालम हवाई अड्डे के पास विमान दुर्घटना में मिनी माता की मृत्यु हो गई। मिनी माता द्वारा किए गए सामाजिक व महिला उत्थान के काम और उनके ममतामयी स्वभाव के कारण ही छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के महिला कल्याण के लिए काम करने वाली महिलाओं या समूहों को 2001 से मिनी माता सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। 2020 का महिला उत्थान के क्षेत्र में मिनी माता सम्मान श्रीमती सहाना कुरैशी को प्रदान किया गया है। इसके तहत उन्हें 2 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के हसदेव बांगो परियोजना का नाम व विधानसभा भवन का नाम मिनी माता के नाम पर रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा जवाहर नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जवाहर नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला बेंगलुरु में रखी है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर को एक ऐसी सुविधा के रूप में विकसित किया जाएगा जहां प्रयोगशाला आविष्कारों को स्केल अप और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए आगे बढ़ाया जाए, और बदले में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के मिशनों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। आविष्कारों के अनुवाद को सक्षम करने के लिए वैज्ञानिकों को अत्याधुनिक प्रसंस्करण और प्रोटोटाइप उपकरण प्रदान किए जाएंगे। इस केंद्र को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जक्कुर, बेंगलोर में स्थापित किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला अल्फांसो अमरई यानी कि अल्फांसो आम का बगीचा किस जिले में तैयार किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोंडागांव जिले में। प्रदेश का पहला अल्फांसो अमरई आम का बगीचा कोंडागांव जिले में तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पहल पर प्रदेश के पारंपरिक खेती के साथ किसानों को अधिक मुनाफा देने वाली सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के तहत एरोमेटिक कोंडानार अभियान के तहत कोंडागांव जिले के राजा गांव में
सबसे बड़े क्षेत्र में आम का बगीचा अमरई के विकास का प्रथम प्रयोग प्रदेश में किया जा रहा है। इसके तहत बगीचे में कुल 1000 अल्फांजो प्रजाति के आम के पौधे रोपे गए हैं। इसके तैयार हो जाने से लगभग 50,000 क्विंटल आम का उत्पादन होगा। यह 25 एकड़ भूमि पर लगाया गया है। इसके हिसाब से प्रति तिमाही 6 लाख रुपए की नगद आमदनी प्रथम वर्ष से ही प्राप्त होने लगेगी। हमारा अगला प्रश्न है, इतिहासकार विमल प्रसाद और लेखक सुजाता प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन किनके जीवन पर लिखी गई किताब है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। इतिहासकार विमल प्रसाद और लेखक सुजाता सिंह द्वारा लिखित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन जयप्रकाश नारायण पर लिखी गई किताब है। बता दें कि क्रांतिकारी नेता और स्वतंत्रता कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण की एक नई जीवनी 23 अगस्त को प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। इस पुस्तक का पूरा नाम है द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। यह उस व्यक्ति के जीवन के उपाख्यानों और पहले कभी नहीं बताई गई कहानियों को साझा करती है, जो परिवर्तनकारी राजनीति के लिए भावनात्मक भूख, शक्ति और इंक्यूबेटिंग क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने जाते थे। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में कितने नए जिले गठन करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 4 नए जिले। हमारा अगला प्रश्न है, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में कितने नए तहसील गठन करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 18 नए तहसील। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की योजना मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना अब किस नाम से जानी जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, श्री धन्वंतरी योजना। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हुनर फर्स्ट शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, IDFC बैंक के साथ। अब हम कल के क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ के किस वेब पोर्टल अथवा ऐप को एलिट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना और अन्य प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ को यह सम्मान डिजिटल इंडिया पहल के तहत देश की प्रतिष्ठित IT संस्था एलिट्स टेक्नोमीडिया नई दिल्ली द्वारा प्रदान की गई है। इस वेबसाइट और मोबाइल ऐप का उद्देश्य सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय से छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख योजनाओं की निगरानी करना और आम नागरिकों को वास्तविक समय पर जानकारी प्रदान करना है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से सब प्रकार की जानकारी आम नागरिकों को समय पर उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही इस पोर्टल द्वारा समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह कागज रहित और वास्तविक समय के आधार पर निगरानी की ओर बढ़ रही है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय में हेरिटेज म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में। छत्तीसगढ़ की संस्कृति व इतिहास को सहेजने के लिए राज्य के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में हेरिटेज म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भटगांव व कुम्हारी के मध्य बनवाए जा रहे एक्सप्रेसवे का क्या नाम है? दूसरा प्रश्न है, रायपुर के नालंदा परिसर का नाम किनके नाम पर किया गया है? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में राज्य का चौथा ट्राइबल टूरिस्ट विलेज बनाया जा रहा है?